अगर आपका किरायादार घर नहीं छोड़ रहा कि जिसे आपने किराए पर अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर दिया था, या वो नाजायज़ कब्ज़ा कर कर बैठ गया है आपके घर पर और आपको माहाना किराया भी नहीं दे रहा, जो कि कानूनी तौर पर एग्रीमेंट के अंदर तय किया गया था, तो इस पर आपको कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए कि जिससे या तो आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए या आपको माहाना किराया मिले। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 24justice.pk के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिनके अंदर मालिक मकान को किराएदार की जानिब से किराया नहीं दिया जा रहा होता और किराएदार घर छोड़ने पर राज़ी भी नहीं होता, तो इस पर मालिक मकान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस सवाल का तफसील से हम आज जायज़ा लेंगे और इस सवाल का प्रॉपर जवाब आपको दिया जाएगा कि जिसके लिए हमने लाहौर हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट शहबाज अली खान साहब से रब्ता किया है। सर, हमारी इस मामले पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। जी अली साहब, लास्ट वीडियो में तो हमने बात की थी लैंडलॉर्ड टेनेंट क्या है, लैंडलॉर्ड कौन है, इनका एग्रीमेंट कैसे होता है, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए और ऑब्लिगेशंस लैंडलॉर्ड की भी और टेनेंट की भी, किराएदार मकान मालिक दोनों की ऑब्लिगेशंस पे भी हमने बात की थी। तो बात कर लेते हैं उन ग्राउंड्स की कि जिन बिना पे किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। वो वजूहात क्या हो सकती हैं। अ पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड। पहली चीज़ कि जो पीरियड था, आपने एग्रीमेंट किया था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जनाब ये ख़ास पीरियड के लिए हम आपको किराएदार दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एग्रीमेंट होता है कि जी 1 साल के लिए हम आपको रेंट आउट करेंगे। 1 साल बाद या तो वो आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं कि चलो भी मज़ीद 1 साल के लिए हमने एक्सटेंशन दे दी, या फिर हम ये कह देते हैं कि चलो जी 1 साल पूरा हो गया, एक्सपायर हो गई। तो पहली वजह तो ये आ गई एविक्शन की कि वो जो टेनेंसी का एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया, उसमें जो टाइम बताया गया था वो एक्सपायर हो गया। फिर जो कि एक बहुत बड़ी वजह होती है वो ये है कि वो रेंट टाइम पे नहीं दे पाया। सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि उसने रेंट जो है वो एक टाइम में देना है। अब वो टाइम क्या होगा, एग्रीमेंट में वो भी बताया गया होगा कि जी आपने महीने की 10 तारीख तक जनाब इतना रेंट पे कर देना है। अब वो रेंट उसको नहीं जमा करवा पाया और उस डेट को गुजरे हुए भी 30 दिन गुजर गए। वो स्टिपुलेटेड जो टाइम था, इस तारीख तक जी आपने जमा करवाना है, वो तारीख भी गुजरे हुए 30 दिन गुजर गए, तो वो उसको निकाला जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है इस बात पे, इस रीज़न पे। फिर कि उसने ब्रीच की है कमिटमेंट की या कंडीशन की एग्रीमेंट के, यानी किरायादार ने कोई ऐसी ब्रीच की है, कोई ऐसी उसने बात कर दी है जो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी, या फिर एग्रीमेंट का हिस्सा थी और उसने उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। जैसे था जनाब कि तुम मेरे घर में रहोगे फॉर एग्जांपल कहते ही, और लेकिन तुम उस घर को बिज़नेस के तौर पे यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ रिहायशी के लिए यूज़ करोगे। उस जनाब उसने वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर दिया, यानी उसने वॉलेशन कर दी एग्रीमेंट के टर्म्स की, तो जनाब उसको एविक्ट किया जा सकता है इस बात पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 13 की, ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट की, कि टेनेंट की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। मैं चीज़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि वो उसी कंडीशन में रखेगा जिसमें दिया गया था, किसी को सबलेट नहीं करेगा, आगे मज़ीद किराए पे नहीं चढ़ा देगा बग़ैर इजाज़त के। अगर मालिक मकान विज़िट करना चाहेगा उसको इजाज़त देगा और जिस लिए उसको दिया गया होगा उसके अलावा किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, स्ट्रक्चरल डैमेजेस नहीं करेगा, नेबर्स को न्यूजेंस क्रिएट नहीं करेगा, कोई शोर शराबा कोई ऐसा तंग नहीं करेगा जिससे उसके हमसाये जो हैं वो तंग होंगे। अगर इसमें से भी वो कोई एक चीज़ करता है, इस बात पे भी उसे एविक्ट किया जा सकता है। यानी ये इंटर रिलेटेड है हमारे पिछले सेक्शन से कि अगर वो कोई भी चीज़ें वो अपनी ऑब्लिगेशंस में से उसकी वॉलेशन करता है तो उसको इस बात पे एविक्ट किया जा सकता है। फिर एक बहुत बड़ी वजह कि टेनेंट हैज़ सबलेट द प्रेमिसेस विदाउट प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, कि यानी टेनेंट जो है उसने क्या किया, खुद किराए पे लिया और मज़ीद आगे किराए पे एक्स्ट्रा किराया रख के या उतने किराए पे मज़ीद बग़ैर इजाज़त के मालिक मकान के उसने जनाब आगे उसे किराए पे चढ़ा दिया। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर उसे मालिक मकान रिटर्न में कंसेंट दे, उसे तहरीरी तौर पे वो कह दे कि हाँ भाई ठीक है तुम मज़ीद इसको किराए पे दे सकते हो, तब तो ठीक है। अगर उसकी बगैर इजाज़त के किया फिर ठीक नहीं है, फिर इस बात पे उसे एविक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़, एक पहलू जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस करना कि मालिक मकान जाता है, किराएदार ने बेशक ये सारी चीज़ें की हैं, उसने एविक्शन के लिए सब कुछ कर दिया, उसने जनाब वॉलेशन कर दी टर्म्स एंड कंडीशन की भी, उसने किराया भी नहीं दिया, उसने फलां भी कुछ भी नहीं किया,
किराएदार मालिक मकान कहता भी घर से निकलो, वो कहता भाई मैं नहीं निकलता। अब मालिक मकान जाता है रेंट ट्रिब्यूनल में, जज के आगे जाता है, जज के आगे जाके कहता है सर इसी तरह से हुआ है, ये देखें जी ये मैंने इसको कहा है किराया दे, इसने ये वॉलेशंस की हैं। तो सबसे पहले वहाँ क्या चीज़ काउंट होगी कि क्या आपने एग्रीमेंट बनाया था, क्या आपने किरायानामा बनाया था। वो कहेगा जी बनाया था, दिखाएं जी किरायानामा दिखाया। क्या आपने इसको रजिस्टर करवाया था, इस पर आपने ट्रिब्यूनल की या पुलिस स्टेशन की सील लगवाई थी। तो कहा जी नहीं लगवाई थी। अगर वो एग्रीमेंट बना भी है, ठीक है, और वो जनाब उस पर सील नहीं लगी हुई, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो फिर उसकी कोर्ट बात नहीं सुनेगी अनलेस के वो फ़ाइन पे करेगा। और फ़ाइन कितना होगा लैंडलॉर्ड के लिए? 10%। किराया पूरे 1 साल का किराया काउंट होगा, उसका जितना 10% हिस्सा बनेगा वो होगा जुर्माना। लैंडलॉर्ड वो जुर्माना कोर्ट में पहले पे करेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी, फिर उसके किराएदार को बेदखल किया जाएगा। ये तो थे इफ़ेक्ट्स नॉन कंप्लाइंस के कि अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता तो उसको जो है राइट्स नहीं मिलेंगे अनलेस कि वो जुर्माना जमा करवाए। इसके अलावा भी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाता तो उसका नुकसान फिर घूम फिर के यही आता है कि पुलिस ने अगर वहाँ पे पकड़ा और उसने देखा कि जनाब यहाँ पे तो एग्रीमेंट ही नहीं है, या है तो रजिस्टर नहीं है, थाने में आके इन्होंने बताया ही नहीं है, तो किराएदार भी और मकान मालिक भी दोनों जेल जाएंगे, उनके खिलाफ FIR होगी। इसलिए एग्रीमेंट होना और एग्रीमेंट को बाद में रजिस्टर करवाना, ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक और ग्राउंड है जो इजेक्टमेंट का, एविक्शन का, बेदखली का, वो ये है कि अगर मालिक मकान को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी अपनी पर्सनल रिहाइश के लिए या अपने पर्सनल बिजनेस के लिए वो जगह रिक्वायर्ड है, वो प्रेमिसेस रिक्वायर्ड है, बेशक उसने किराएदार दे दिया लेकिन अब उसके पास अपनी रिहाइश नहीं है या उसको कोई और प्रॉब्लम आ गई, वो वापस अपनी जगह पे आना चाहता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन 30 दिन का रिटर्न नोटिस उसने लाजमी देना है ताकि किराएदार अपना कोई दूसरा इंतज़ाम कर सके। नोटिस देने के बाद 30 दिन के फिर वो वहाँ पे एक्वायर कर सकता है अपनी जगह वापस। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी इस सवाल से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बआसानी बिला झिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले का शिकार हैं या आप कानूनी रहनुमाई चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 24justice.pk आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। और अगर आप कानून से रिलेटेड, पाकिस्तान के कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मजीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।